मगर हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना का 3 अध्याय 16 में बाद में, क्योंकि संसार के बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि यदि यीशु मसीह खुदा है तो अपने आप को क्रूस पर से क्यों नहीं बचा पाया। ऐसा बहुत सा क्वेश्चन आता है। बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन करना चाहिए। जो आत्मा से भरे लोग हैं, परमेश्वर के दास लोग जरूर जवाब देंगे। परमेश्वर के जितने भी आत्मा से भरे हुए वॉलंटियर्स हैं जरूर जवाब देंगे। हालेलुया। तो बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है, तो इस सवाल का जवाब आप सबों को बाइबल में खुद मिल जाएगा यदि मन लगाकर स्टडी करेंगे। तो शुरू में जब आदम और हवा को जब जीवन के वृक्ष का फल जब वे लोग खाए और पाप किए, तब परमेश्वर की आज्ञा को उन लोगों ने तोड़ दिया। उसके बाद पूरा संसार में पाप गुना भर गई। समझ रहे हैं? उसके बाद पाप गुना पूरा संसार में भर गया। जितने भी मनुष्य बाद में जन्म लिए आदम एवा के बाद, सभी के मन में पाप भरने लगा। इसी कारण से पाप दुनिया में आने लगा। इसलिए लोग झूठ बोलने लगे, हत्या करने लगे, चोरी चपाटी करने लगे, बेईमानी शैतानी करने लगे, उसके व्यभिचारी करने लगे, अपनी बेटी को खुद गलत संबंध बनाने लगे। उसके बाद अभी भाई बहन में अभी बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं, अजीब लगता है। बहुत बात है, बुढ़ापा में भी लाइनबाजी करते हैं, अभी भी पाप अभी भी है। इस कारण सभी जाति परमेश्वर के सामने धर्मी ठहर नहीं सका। ऐसे में परमेश्वर ने एक नियम बनाया, पुराने कि बलिदान के बिना कोई भी व्यक्ति पाप गुनाहों से क्षमा नहीं पा सकता है। जब तक हम बलिदान नहीं चढ़ाएंगे तब तक हम पाप गुनाह क्षमा नहीं पाएंगे। ऐसा पहले युग में नियम था। बिना बलिदान, वो भी जिस चीज को बलिदान दे रहे हो शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। समझ रहे हैं? थोड़ा सा भी लंगड़ा लूला ना हो या इधर उधर अशुद्ध नहीं किया गया हो, शरीर में कहीं भी उसका कोई चीज अंग ना कटा हो, ऐसा करके थे। मेमनों को चढ़ाते थे, बैल भैंस सब कुछ अभी भी वो जगह चढ़ाया जाता है, क्योंकि लोग पुरानी सोच में भी हैं। और जो लोग मीडियम परिवार के थे, गरीब लोग थे, वो लोग बलिदान नहीं चढ़ा सकते थे। कबूतर खरीदने का पैसे नहीं है, कहाँ चढ़ाएंगे? भेड़ बकरी खरीदने का पैसा नहीं, कहाँ चढ़ाएंगे? है ना? तब परमेश्वर ने एक फैसला लिया, अपना बेटा जो इस संसार में हम लोगों के लिए शुद्ध और पवित्र था, उसे हमारे लिए बलिदान कर दिया। क्योंकि बिना बलिदान के पापों की क्षमा नहीं होती थी, इसलिए अपना बेटा को दे दिया जो कि शुद्ध और पवित्र था। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह अपने आप को क्रूस से नहीं बचाया ताकि हम अपने आप को पापों से बचा सके और उसके अनुसार अधिक प्रेम में बढ़ जाए। हालेलुया। समझ रहे ना? जिंदा खुदा कौन है, उसका बेटा कौन है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपने इकलौता को दे दिया हमारे लिए, ताकि जो कोई उसकी ओर फिरे, जो कोई उसकी सुने, उनका जीवन नाश ना हो, उनका आत्मा नाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन को पाएंगे। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस से नहीं बचाया। यीशु मसीह के पास अपने आप को बचाने के लिए कोई हथियार नहीं था। रक्षा करने के लिए परमेश्वर का जिंदा वचन काफी है। हालेलुया। आप यदि परमेश्वर की ओर है, प्रार्थना कर रहे, दुआ कर रहे, वचन पढ़ रहे, शैतान भी बाल बाका नहीं कर सकता, कोई ग्रह आपके ऊपर लग ही नहीं सकता। समझ रहे? हालेलुया। कितने लोग समझ पाए? परमेश्वर की महिमा करते हुए वो हमारे दिल की बातों को देखता है। इसलिए वो कहा, मेरे नाम से जहाँ कहीं भी 1-2 जन हाजिर होते मैं हाजिर हूँ। यीशु मसीह हाजिर है। यीशु ने नहीं कहा कि तू कैंडल जला ले तब मैं तेरा प्रार्थना सुनूंगा, तू अगरबत्ती जला ले, खुशबू आएगी तब मैं आऊंगा। अभी हम लोग गवाही को सुनेंगे बिना हल्ला करते हुए। 3 सोई रहती थी और सर में दर्द और रोते हुए रहती थी। जब यहाँ 4 हफ्ता से आ रही है तो अभी ये ठीक है और खुशी से मिठाई लेके आई है। क्या बात है, खुशी यही होना चाहिए। काफी है, काफी। आप खुदा को मान गए, उनके दास को इज्जत किए, काफी है। 1 साल से शैतान अटैक करके रखा था, बहुत जगह गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे 1 से 2 सप्ताह शैतान खत्म। जोरदार ताली बजा दो उस बहन की गवाही की। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तुम उसके राज्य और वचन और खोजी बने रहो, दुनिया की चीजें तुम्हें अपने आप मिल जाएगी। हालेलुया। हम उसका खोजी बने रहेंगे
दुनिया में जो कुछ भी मांग रहे प्रभु अपने दे देगा। मगर यहाँ पे आएंगे लालची मन से, हमरा ये जाए वो जाए, कहाँ से होगा। हम लोग जिसमें पूर्णिया में थे कल प्रार्थना में, और किसी का देखा सुनी हो रहा था मसीह लोगों का, तुम लोग गए थे भैया मैं, तो वो लोग कॉल किया तो मैं दुआ किया मोबाइल से ही, बोला मैं आप उसके हाथ पे सर पे हाथ रख के मैं प्रार्थना करता हूँ। थोड़ा देर के बाद तुरंत पूछा क्या हाल है, तो पूछा क्या हाल है, बोलते कि बहुत अच्छा लग रहा है। सुई देने के बाद बच्चा और बेकार हो गया, छटपटाने लगा, लगता था कि बच्चा अब मर जाए, क्योंकि दुष्ट आत्मा का मौसम है भी, वो घूमते रहता चलते रहता, जिसको पकड़ना पकड़ लेगा। आपको लगे बुखार का लक्षण, बुखार नहीं है, सुई लेने के बाद और बढ़ जाता है, पेट दर्द माथा दर्द फालतू, इसलिए दुआ प्रार्थना काफी है अभी। तो ऐसे ही हुआ प्रार्थना के बच्चा तुरंत ठीक हो गया। इससे मैं विश्वास किया और मुझे लगा, और मैं रात में कभी कभी शाम में रात में देखता हूँ परियों जैसे उड़ते रहते, काला काला, कभी चलेगा बुलेगा, हवा उड़ेगा, काला पंख, बहुत सारा। शैतान का मौसम अभी 1 महीना पूरा चलेगा, समझ रहे हैं? 2-3 दिन 1 सप्ताह से लगभग चल रहा है, और 3 सप्ताह यानी कि 1 महीना पक्का उसका है अभी। इसलिए सावधान रहिए, प्रार्थना कीजिए, उससे बचिए। इनका जब 4 बार से आ रही है, इनका हाथ अभी उठा और खुद से भी उठा रहा और खेल भी पाता है। सच में हाथ उठाओ बाबू, अपने से उठाओ, अपने से उठाओ, जोर से उठाओ, ताली बजा दी जोर से। कितना दिन से ना उठ पा रहा था, जब निगुर के बैठे रहता था नहीं, बचपन से। अभी हाँ कितना सप्ताह प्रार्थना में आए? 4 सप्ताह। देखिए माता जी को खुशी का आंसू है, हालेलुया। बचपन से बच्चा चल बोल नहीं पा रहा था, हाथ उठा नहीं पा रहा था। चलिए प्रभु में ताकत है या नहीं है? बिल्कुल भी नहीं चल रहा था, और यहाँ पे जब आई तो आप प्रार्थना की तो इनका काम धंधा चल रहा, और खुशी से 13 साल से बवासीर था, और जब से यहाँ पे आ रही है तो आप प्रार्थना कर रही है, तब से ये ठीक हो गई है। और डॉक्टर से भी दिखाई तो डॉक्टर भी नेगेटिव ही बताए। 13 साल से था, बहुत जगह इलाज कराए, सब ऑपरेशन कर रहा था, अभी ठीक हो गया। ठीक हो गया। जोरदार ताली बजा दे। भजन संहिता लिखने वाला परमेश्वर से कहता है, मेरा हृदय और मन दोनों हार चुका था, हार गया था मेरा, मगर परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय को चट्टान बना दिया। हालेलुया। किस तरह का चट्टान बनाया? किस तरह का चट्टान? प्रार्थना और आराधना करने के लिए मेरा दिल को चट्टान बना दिया परमेश्वर। हालेलुया। यीशु मसीह का सुसमाचार जो यूहन्ना का 12 अध्याय का 46 से निकालेंगे कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत में ज्योति होकर आया ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में ना रहे। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? जगत की मैं ज्योति, जगत की मैं लाइट बन के आया, जो कोई मेरी ओर मेरे अनुसार चल रहा हो अंधकार से निकल गया और ज्योति में चल रहा है ना। जिसमें हम लोग मसीह में नहीं थे, हम लोग भी अंधकार में थे। खुदा ने खुद कहा कि मैं इस संसार का तुम्हारे लिए ज्योति बनकर आया ताकि तुम अंधकार में ना रहो, संसारिक चीजों में ना भटको, शैतान के चंगुल में ना रहो, बल्कि खुदा के अनुसार चलो। हालेलुया। क्योंकि ये 3 से 4 सप्ताह इसको पहले बहुत ज्यादा बीमार थी, इनको पकड़ के लाया जाता था और उठ बैठ भी नहीं पाती थी, और मतलब वोमिटिंग जैसा मन करते रहता था एनी टाइम। और जब से दुआ प्रार्थना में आ रही है, तेल पानी यूज कर रही है, अभी ये 2-3 हफ्ता से खुद से चल के आ रही है। आज झाड़ू भी लगा के आई है। आज क्या बात है, घर पे काम भी करके आए, झाड़ू भी लगा के आए। हाँ, झाड़ू भी लगा के आई है। चलिए आप काम कर पा रहे, हिम्मत मिल पा रहा है। कितना सप्ताह से हो रहा था? हमको 5-6 महीना से 5-6 महीने से प्रॉब्लम होता था। हाँ। अभी ठीक है, जोरदार ताली बजा दे। कोई बता रहा है सूजन है, या 4 सप्ताह आने के बाद बता रहे हैं कि बिल्कुल ठीक हो चुका है कमर के लिए। एक्टिंग करता था, वो शैतान का काम था, कोई पत्थरी कोई सूजन नहीं था। इसलिए आप जब भी जाते थे डॉक्टरी दिखाने, अल्ट्रासाउंड करने, तो डॉक्टर तरह तरह बोलते, क्योंकि शैतान अपने एक षड्यंत्र रचता था और आपको उल्लू बनाता, ताकि ऐसे करते करते आपका ज्यादा दिन चले जाए और शैतान अपना डेरा बसा करे। मगर अब खुदा का आराधना में आए और अब भले आए, सही टाइम में पहुंचे और प्रभु आपको बीमारी से, शैतान के हर एक हरकतों से आपको ठीक कर दी।
तो बताए थे कि यहाँ पे कुछ जड़ी बूटी वगैरह कुछ अंदर में गड़ा हुआ होगा ऐसे करके। तो ये उसी दिन से कोशिश में थी बहुत ज़्यादा, और कोशिश करते करते जब एक खुट्टा रखा गड़ा हुआ था सर वहाँ पे, तो साफ करते करते जब उसको उठाई तो सच में 2 जड़ी था अंदर में डाला हुआ। देखिए, सच प्रार्थना के दौरान पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि इस जगह में शैतान कैसा सा है, इसीलिए लोग बार बार ऐसे सोते लड़ते हैं, टेंशन होता है। तो मैं प्रार्थना के दौरान मुझे लगा है यहाँ पे, तो ये खोजती रही प्रार्थना करती रही, और सचमुच एक शैतान का जड़ी मिल गया। हालेलुया। डरवैया परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, उनको परमेश्वर सचमुच उन चीजों से, गलत चीजों से निकालता है। हालेलुया। तिनका गवाही के लिए, न मेहनत के लिए प्रभु का धन्यवाद करते, जोरदार ताली बजाते। और इस महीना में हमारे मसीह लोग शुभ कार्य नहीं करते, समझ रहे, गुड फ्राइडे तक हम लोग करते ही नहीं। हम लोग को पता रहता शैतान, जितना आप खुदा की ओर ज्यादा आकर्षित होंगे उतना शैतान आपके घरों को, आपके घर के परिवार के लोगों को तोड़ने मरोड़ने के लिए तैयार रहेगा, इसलिए सावधान रहिए। हालेलुया। इतना करें, प्रभु आप लोगों को आशीष दे। उसमें मांस बढ़ गया था और इससे प्रॉब्लम इनको होती थी, और बॉडी खुद से ही इनका सूज जाता था। तो जब 5 बार से आ रही है ये दुआ प्रार्थना में, और तेल पानी यूज कर रही है, अभी ये ठीक है। और जैसे आज आ रही थी कि इनके पास पैसे नहीं थे, तो ये बहुत ज्यादा परेशान थी, तो किसी के पास गई मांगने के लिए, तो सच में पैसा दी, तब यहाँ पे आई। चलिए, प्रभु हमें रूह से हेल्प करता है, वो दिखता नहीं है मगर हमें महसूस होता है। हमारा प्रभु यीशु में से हमारा खुदा परमेश्वर किसी जीव जंतुओं के साथ हम उसको अटैच या क्या बोलते उसको मिला नहीं सकते, क्योंकि हमारा परमेश्वर शुद्ध और पवित्र है। हालेलुया। वो अलग से कोई रूप धारण नहीं करता है, सांप बिच्छू बिल्ली नहीं बनता, कुकुर बिलार नहीं बनता, क्योंकि शुद्ध और पाक है, वो एक आत्मा है। हालेलुया। हमारा फेस्टिवल डेली होता है, हम नए नए कपड़ों को पहनकर खुदा का इबादत, आराधना, प्रार्थना डेली कर सकते हैं, सजा सवारा डेली। इतना पंडाल कब लगता है? गांव समाज में शादी होता है तब लगता है। हमारे यहाँ हर सप्ताह लगता है खुदा का महिमा, उसका आराधना, प्रार्थना, हमारे लिए पर्व त्योहार हर सप्ताह होता है। हालेलुया। क्योंकि हम जब गीतम गाते हैं ना, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। मगर अन्य जाति के लोग जिस दिन पर्व त्योहार होता है उस दिन केवल आनंद मनाते हैं, है ना, मगर हमारे मसीही लोग डेली मनाते हैं। प्रभु में यही तो पावर है। हालेलुया। आंटी जी बता रही है उसका दामाद होली में पी लिया था, क्रिसमस में आए थे, मैं पहली बार देखा था उसको, अनजान में बेचारा पी लिया, प्रभु माफ करे। और अच्छा भी है, मुझे उसका शरीर देख के बहुत अच्छा लगा था, बॉडी बिल्डर का। मेरे साथ फोटो भी खिंचाया था क्रिसमस में। और हम लोग साथ नाचा भी था क्रिसमस में, केक वगैरह खाया था, खाना खाया था, बहुत अच्छा लगा। तो बेचारा होली खेलने के वक्त शायद रंग लगाने के छत से गिर गया, भाग्य था कि जीवित है, कम से कम प्रार्थना भी चल रहा है, इलाज भी चल रहा है, खुदा आशीष दे उसे, जल्द भले चंगे हो। माथा फट गया था, हड्डी चुभ गया था वहाँ पे। हम लोग प्रार्थना के ग्रुप में भी दिए, और जितने मसीह प्रेमी मसीह लोग हैं सब प्रार्थना कर रहे हैं उनके लिए। और आज उसकी सासू माँ है, प्रभु आशीष दे उसको उनका गवाही के लिए, ताकि आज के बाद से जल्द हॉस्पिटल से घर आए और अपना ड्यूटी ज्वाइन करे, है ना। तो हम लोग हर एक जो मनोकामना करते, प्रार्थना करते हैं उसके लिए, ताकि वो जल्द भले चंगे हो। मगर वो तो अनजान था, इसीलिए ऐसा हुआ। जो यहाँ पे 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार आ गए, प्रभु को जान गए, फिर भी नशा पान कर रहे, पैकेट में खैनी रख रहे, गुड़ रख रहे, सावधान हो जाइए। पत्नी को पीट रहे, बार बार गंदा गाली दे रहे, ये फलनिया देनिया ऐसे करके। खुदा कहता है तो अपनी जुबान को संभाल के रख। तो जिस किसी को दूसरा बोल रहा है ना, तू खुद उसमें फंसेगा। हम लोग नीति वचन 6:2 में 18 में 21 में देखेंगे, यशाया की 44 का कुछ में, है ना। परमेश्वर कहता है तो अपने जुबान को संभाल के रख। तो जितना जो बोलता है ना, खुद फंस जाता है। बहुत बार हम लोग गांव में बरियार होते हैं, एक आपको गांव में लेडीज होती खतरनाक, अरे उससे मुंह मत लगाओ, सब डरता है। एक दिन वो खुद गांव वालों से डरती है ना। प्रभु के सामने सब जीरो है, आउट है। अपने आप को घमंड नहीं करना है, अपने आप में घमंड वाली कोई भी बातें, गलत शब्द प्रयोग नहीं करना है। अच्छी अच्छी बातों को देखकर, समझाकर,
परमेश्वर की आराधना करते हुए गीतों को गाने के लिए परमेश्वर ने दिया है, वचन को पढ़ने के लिए, समझाने के लिए दिया है। मगर लोग क्या करते हैं, नशा पान उसी में, गंदा गाली उसी में। इसलिए परमेश्वर का वचन में एक जगह मैं देख रहा था पुराना विधान में, जो ऐसा व्यक्ति है जो अच्छा खराब दोनों शब्द को अपने जुबान में उच्चारण करता है, नशा पान करता है, गंदा गाली देता है, व्यभिचार करता है, इसी मुंह से किसी को पटांग बोलता है, तो वो इंसान परमेश्वर के सामने जो कुत्ता उल्टी करता है ना, छांट करता फिर चाटता है, उस टाइप का इंसान है। समझ रहे हैं? लंबा चौड़ा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु कहता है कोई भी चीज मांगो दिल से मांगो, खुद आपको देने के लिए तैयार है। तो पेट के अल्ट्रासाउंड करवाए तो 9-10 लाख रुपए खर्चा होगा। तो प्रार्थना वगैरह करे तो अल्ट्रासाउंड करने के बाद सब कुछ ठीक था। 10 लाख नहीं लगा? नहीं। जब प्रार्थना करेंगे हाथों को बढ़ाएंगे ताकि इसके अंदर जो दुष्ट आत्मा है वो कट जाए। इन द नेम ऑफ जीसस फादर जीसस होली स्पिरिट, पिता परमेश्वर का सामर्थ इस माता जी को छुए। इसके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं, शैतानी हरकत है जिसको बार बार अटैक करता है, इसके अंदर से दुष्ट आत्माएं उखड़ जाए। एक बार हुआ था क्या, बहुत खतरनाक गवाही बोला जाए, मेरे लिए पहली बार था। इनके घर में बहुत बार शैतान जो है गिट्टी पत्थर ईटा को फेंकता था। मैं और भैया गया था एक बार प्रार्थना करने, एक बार मैं पहले बताया था, दोबारा फिर होने लगा था। तो बड़ा बड़ा गिट्टी ईटा पत्थर, मीडिया आए, सरपंच आए, सबको लगा। जब हम लोग प्रार्थना के लिए गए तो सुबह में ही गए, सुबह बैठे हुए थे तो भैया की तरफ भी गिट्टी पत्थर बार बार जाता था, ढेला। तो प्रार्थना स्टार्ट की हम लोग घर के अंदर, बंद हो गया। मगर ये लोग एक ही जगह में सास बहू सब बैठते थे, सोते थे एक जगह डर के मारे। फिर भी ईटा का टुकड़ा बराबर, खिड़की दरवाजा बंद है। शैतान का देखिए ताकत। मुझे भी सुनने में लगा एक्टिंग करता हुआ कोई, हालत खराब हो गया था लोग का। उसमें मसीह में नहीं थे लोग। जब प्रभु में आए, मसीह में आए, प्रार्थना स्टार्ट हुआ, हम लोग गए, दोबारा फिर बीच में हुआ था, फिर प्रार्थना हुई, परमेश्वर के दास लोग आए, गए, प्रार्थना हुआ, और अभी बिल्कुल बंद है। प्रभु में ताकत है या नहीं है? शायद ये लोग उस प्रभु में नहीं आते तो शायद मर जाते शैतान के चपेट में। बड़ा बड़ा पत्थर मारता था, कई बार माथा फूल चुका था इन लोगों का। तो आंटी बोली कि हम लोग दूसरे भाषा वाले हैं ना, आदिवासी लोग दूसरा भाषा वाले, हिंदी नहीं बोल पाते हैं। वही बोले कि बता दो बाबू, तो मैं वही गवाही इनके लिए बता दी। प्रभु आशीष दे, और प्रभु में से प्रभु में बढ़िए, प्रभु आप लोगों को आशीष दे। इनका गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए जोरदार ताली बजाइए। कोशिश करे गंदा बात ना बोले, और कोशिश करे लड़ाई झगड़ा ही ना हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, कोई यदि तुम्हें गाली दे, झगड़ा करे, तो तू उसे श्राप के बदले आशीर्वाद दे। कितने लोग करते हैं? हमको लगता है उल्टा लड़ते हैं, हमको विश्वास नहीं लगता है चलिए थोड़ा थोड़ा, क्योंकि प्रभु आने के बाद लोगों का मन परिवर्तन हो गया। हालेलुया।
और नीति वचन का ही 6 के 18 में परमेश्वर हमसे क्या कहते हैं, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन और बुराई करने वाला वेग, दौड़ने वाला पांव, है ना, इससे दूर रहे। फालतू में कोई चीज बना बना के नहीं बोलना है। बहुत से लोग बोलते हैं, इसका मतलब समझ रहे हैं, गलत बात को एकदम बांध के रख देना है कि दोबारा तू मेरे जुबान से ना हो, ना बन। हालेलुया, समझ रहे? आज के बाद से गलत एकदम नहीं बोलना, समझ गए? इफिसियों के 4 अध्याय का 29 निकालेंगे। कोई गंदी बातें तुम्हारे मुंह से ना निकले और आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों का अनुग्रह हो। हालेलुया। ऐसे लोगों के लिए कहा गया है आपके मुंह से गलत शब्द ना निकले और कोशिश से अच्छा बात निकले, ताकि आपके जुबान से, आपके बातों से जो भी अच्छी चीजें निकले, ताकि उनके लिए अनुग्रह हो। समझ रहे? आशीष और बरकत वाली बातें हो, परमेश्वर कहता है। इसलिए मसीह लोग जो हैं समझ जाएं और प्रभु के अनुसार जीना स्टार्ट करें। जो भी आपके अंदर यदि पहले से भी था, सुधर जाए। हालेलुया। बहुत बार होता है मसीह होने के बावजूद हम बच्चों को क्या करते हैं, तो बुद्धू है, तो मूर्ख है, सुधरेगा नहीं, कुत्ता कहीं का, ऐसे करके बोलते हैं ना, कभी कि गधा कहीं का बोलते हैं। तो हम खुद बोलते हैं और बच्चे को श्राप दे रहे हैं। प्रेमी मसीह परिवार से इस टाइप का बदुआ ना दे, क्योंकि हम उसको गुस्सा से बोल रहे हैं मगर बदुआ लग रहा हमारा, और सच में बच्चा गधा हो जाता है, पढ़ता लिखता नहीं है, बुद्धू हो जाता है, कभी पास नहीं होगा, फर्स्ट डिवीजन कभी नहीं लाएगा, तू लफुआ है, पढ़ता नहीं है। प्यार से उनको बोलना है, पढ़ना है, प्रभु के बारे में बताना है, बोलना बेटा अच्छा नंबर ला। मसीह लोग अच्छे पोस्ट में IAS IPS जजेस बने ना, मसीह लोग हैं। बड़े बड़े स्कूल कॉलेज पूरे संसार में ना बेटा मसीह लोग हैं। दुनिया की छोड़ो, गलत संगति ना करो, समझाना होता है। शाम में डेली गीत भजन करके वचन पढ़ाना है, बताना है, समझाना है। मगर इनमें से कितने लोग करते हैं? करते हैं आप लोग? गधा कहीं का नहीं बोलते हैं, कभी कभी बोलते होंगे। अब हमारे मसीह लोगों को एकदम नहीं बोलना है। हम जो गुस्सा में बोल रहे हैं ना, श्राप दे रहे हैं। मसीह लोगों के लिए कहा गया गलत उच्चारण एकदम नहीं। कभी कभी सुअर कहीं का नहाता नहीं है, तो सच में बच्चा का सोचना उसी टाइप का जाता है। जवान होने के बच्चा गंदा गंदा खाता पीता, मधुपुरी है ना, लफुआ बन जाता, वही है सुअर का एक्टिंग। इसलिए नहीं बोलना है, गधा भी नहीं बोलना है, नहीं तो गधा वाला चाल हो जाता है। प्रभु में आने के बाद हम अच्छी अच्छी बातें समझाएंगे, बच्चों को आशीर्वाद देंगे। बार बार लफुआ लफुआ बोलेंगे, बच्चे लफुआ हो जाता है। समझाना ज्यादा है। हमारे वचन में लिखा है जो बच्चों को ज्यादा प्यार करते ताड़ते भी है। छड़ी लगाना जरूरी है ताकि बच्चा सुधरे, अच्छा शिक्षा दे बच्चा को, प्रार्थना में ले जाए, आराधना में ले जाए, गीत भजन को सुनाए। समझ रहे? तब हम मसीह लोगों में बच्चे सुधरेंगे और एक दिन IAS IPS जजेस बड़े बड़े कॉलेज स्कूल के मालिक बनेंगे, और बन चुके भी हैं। हालेलुया। क्या जरूरी है मसीह लोगों को आज हॉस्पिटल खोलने का? बड़ा बड़ा क्या मतलब है? लोग प्रभु की सेवा के अनुसार सेवा करते हैं, रुपए पैसे कमाते हैं, फिर भी कुछ कुछ डोनेशन उसमें भी है। समझ रहे? फलाना दिन फ्री मिलाज होता है, नियम है। बहुत जगह मिशनरीज में मदर तेरेसा के नाम से हॉस्पिटल वगैरह खुला हुआ है, क्योंकि प्रभु परमेश्वर ने कहा धन्य वे जो गरीबों दुखियों को बीमारियों का सुधि लेते हैं। हालेलुया। यही तो है मसीह का पहचान, दूसरों को मदद करना होता है। हम बच्चों को अच्छा शिक्षा देंगे तब ना बच्चे पढ़ लिख कर बड़े बड़े स्कूल कॉलेज फैक्ट्री के मालिक बनेंगे, हॉस्पिटल खोलेंगे, दूसरों को मदद करेंगे, है ना। कोलगेट कंपनी भी पता चला मसीह है। हालेलुया। जब नेपाल में भूकंप हुआ 10% अदर लोगों के थे, 90% हमारे मसीह लोगों का था। हालेलुया। उनमें ज्यादा कोलगेट कंपनी का डोनेशन गया था। जब वहां पे लोगों ने लेटर में देखा करे तो मसीह है भाई। कोलगेट कंपनी भी उसने कभी अपना छाप दिया या कभी बताया? नहीं बताया। मसीह लोग गुप्त रूप से दान करते हैं। हालेलुया। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा मसीह लोग जब दशमांश को देते ना, लेटर में डालकर चुपचाप रखते हैं। गुप्त में जब हम दानों को देते हैं तो वो हमें प्रतिफल देता है, स्पेशल देता है, करता है और अपने दूतों की युक्ति को सफल करता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहा? अपने दासों के
वचन को पूरा करता है।